कल इस वीडियो के अंदर अपन कवर कर रहे हैं अल्फ़ाबेट टी। एंड अल्फ़ाबेट टी मेरी स्टूडेंट पूनम ने मेरी हेल्प की सारा डाटा मेंटेन करने में। तो पूनम आपका बहुत थैंक यू है मेरी हेल्प करने के लिए। और एक्चुअली अब मेरी हेल्प नहीं कर रहे, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेगा तो इस वीडियो में कंट्रीब्यूशन पूनम का रहा है, तो थैंक यू पूनम। तो अब आप स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा वर्ड है टेस्टी। देखो टेस्टी वर्ड तो हमें मालूम ही है, स्वादिष्ट के लिखा था, डिलीशियस, फ्लेवरसम, एपेटाइजिंग। देखो एपेटाइट क्या होता है? जिसको देखकर भूख लगे, एपेटाइजिंग होता है, यानी कि मुंह में पानी आ गया। स्क्रम्पटियस वर्ड हम छोड़ रहे हैं, एक बार इसको छोड़ रहे हैं। तो ये सारे वर्ड बिल्कुल सिंपल है। टेस्टी के सिनोनिम क्या बन गए? डिलीशियस, फ्लेवरसम, एपेटाइजिंग, इंसिपिड। देखो इंसिपिड वर्ड का मतलब होता है बेस्वाद। इसको याद करने का तरीका भी ये क्या है? इंसिपिड। सिप करना, जैसे हम चाय को सिप कर करके पीते हैं तो कई बार चाय अच्छी नहीं होती, तो सिप सिप कर रहे हैं लेकिन चाय स्वाद नहीं है, बेस्वाद है। तो जिसमें कोई स्वाद नहीं होता वो इंसिपिड होता है। जैसे इंसिपिड लाइफ, ये जीवन में कोई रंग नहीं है तो क्या है? इंसिपिड लाइफ है, राइट। टीज करना क्या होता है? किसी को परेशान करना, तंग करना, हैरेस करना, इरिटेट करना, मोलेस्ट करना, एनॉय करना। सबका मतलब क्या? छेड़छाड़ करना, तंग करना, परेशान करना। इसके सिनोनिम क्या बन गए? हेल्प करना, ऑनर करना, यानी कि मान सम्मान करना, किसी की मदद करना। तो ये टीज के क्या बन गए? एंटोनिम बन गए। टीडियम। देखो टीडियम क्या होता है? जो थका देने वाला हो। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, बहुत टीडियम वर्क है। क्या मतलब है? थका देने वाला काम है, क्योंकि बोरिंग काम है, जिसमें कोई एनर्जी नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा, बोर्डम। ड्रीरीनेस। देखो ड्रीरी का मतलब होता है थकावट, तो ड्रीरीनेस थकावट हो गया। ड्रीरी क्या होता है? थका देने वाला। डलनेस, कोई मजा नहीं है, डल है। मोनोटोनी मतलब एक ही तरह का है। तो ये सब क्या है? टीडीएम है। तो टीडीएम वर्क्स क्या होते हैं? बोरिंग, जिसमें कुछ मजा नहीं है। एंटोनिम क्या बन गया? एक्साइटमेंट एंड थ्रिल, जिसमें मजा है। टैसिट हमें मालूम है इंग्लिश में टैसिट शांति का रूट है। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में कभी टैसिट लिखा मिले, ये शांति को इंडिकेट करता है। तो शांति यानी कि इम्प्लिसिट, यानी कि छुपा हुआ, जिसमें कम शब्द है। जिसमें कम शब्द है वो क्या? इम्प्लिसिट है, ठीक है ना। साइलेंट है। इन्फर्ड, जो समझ लिया, शब्द नहीं है, बस समझ लिया, इन्फर कर लिया, समझना होता है। तो टैसिट का मतलब क्या है? इम्प्लिसिट है, साइलेंट है, इन्फर्ड है। इम्प्लाइड यानी कि इशारा है जिसके अंदर, यानी कि शब्द नहीं है, इशारा है। और टैसिट का एंटोनिम क्या? अवॉर्ड। अवॉर्ड का मतलब, वो का मतलब होता है वादा करना, शपथ लेना। वो का क्या मतलब होता है? शब्द, वादा करना। इसमें शब्द है। डिक्लेयर, जिसको बोला गया है। तो टैसिट का इसमें शांति है, शब्द नहीं है। सिनोनिम क्या बन गए? इम्प्लिसिट, इम्प्लाइड, साइलेंट, इन्फर्ड। एंटोनिम क्या? अवॉर्ड, डिक्लेयर्ड। टैसिटर्न। देखो टैसिट से बना वर्ड। टैसिट हमें पता है शांति का रूट है। तो टैसिटर्न क्या होता है? जो लोग शांत रहते हैं, ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते, कम बोलने वाला, अल्पभाषी, क्या होता है? टैसिटर्न। तो रेटिसेंट, रिजर्व्ड, म्यूट, अनकम्युनिकेटिव। जो ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, वो समझते हैं कि चुप रहना ही बेहतर है, ये सब क्या? टैसिटर्न है, रेटिसेंट है। एंटोनिम क्या बन गया? लोकेशियस, टॉकेटिव। लॉक हमें मालूम है बातों का रूट है, हमें मालूम है लॉक किसका रूट है? बातों का रूट है। लोकेशियस क्या होता है? बातों नहीं। नेक्स्ट है टैक्टफुल। देखो एडजेक्टिव है, क्योंकि फुल वाले वर्ड्स क्या होते हैं? हमेशा एडजेक्टिव्स होते हैं, हमें मालूम है। किसी भी वर्ड के लास्ट में फुल लिखा मिलेगा, एडजेक्टिव होंगे। टेक्ट का मतलब होता है तरीका। टेक्ट का मतलब क्या है? तरीका। तो जिसको काम करने का तरीका है, यानी कि कोई स्किल है ना, उसको क्या बोलते हैं? टेक्टफुल है, यानी कि अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब माहिर होता है, ठीक है ना। क्लेवर है, चालाक है, जानता है। डिप्लोमेटिक क्या होता है? अपनी साम दाम दंड भेद लगाकर अपना काम निकलवाने वाला, नहीं, तरीका है उसको काम निकलवाने का। तो ये सब क्या है? टेक्टफुल है। और टेक्टलेस क्या है? जिसको काम करना नहीं आता, ठीक है ना। इनडिस्क्रीट छोड़ रहे हैं हम अभी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं टेल। देखो टेल आपने सुना होगा, कहानी को बोलते हैं टेल। तो स्टोरी, फेबल, नरेशन, नरेटिव, ये सब क्या है? कहानियों के लिखा जाता है। फेबल वो कहानियां होती है जिसमें जानवर या नॉन चीज, लिविंग चीजों को हम बातें करते हुए दिखाते हैं। जैसे जिसमें कोई शेर बात कर रहा है, कोई बोतल है बात कर रही है, मोबाइल फोन बात कर रहा है, लेकिन जानवर या नॉन लिविंग चीजें क्या बात करते देखती हैं, उनको फेबल बोलते हैं। तो टेल के लिए क्या है? स्टोरी, फेबल, नरेशन, नरेटिव। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है? टैलेंट। टैलेंट आप सबको पता ही है वर्ड। आप में कोई गुण है, टैलेंट है, योग्यता है, वो टैलेंट है। एबिलिटी, पोटेंशियल, एप्टीट्यूड, जीनियस। और एंटोनिम क्या बनेगा? इम्बेसिलिटी। देखो इम्बेसाइल का मतलब क्या होता है? जो बुद्धू होता है उसको बोलते हैं इम्बेसाइल है। इसको याद करने के लिए वर्ड है हमारा इम्बैलेंस, जिसका दिमागी संतुलन, बैलेंस नहीं है, वो इम्बेसाइल है। तो इम्बेसिलिटी का मतलब स्टुपिडिटी को बोलते हैं। इडियोसी यानी कि इडियोटिसी, यानी कि इडियट होना। तो टैलेंट का एंटोनिम बन गया ये। टॉकेटिव आपको पता ही है, बहुत बातें जो करते हैं वो टॉकेटिव है। चैटी, चैट करने वाला। ओकेशियस, गेरलस, एलोक्वेंट, ये सब क्या बातों के लिखे आते हैं। और इसका एंटोनिम क्या बन गया? टैसिटन, रेटिसेंट, जो कम बोलते हैं। अभी हमने ऊपर देखा था
टेम्परामेंटल, देखो जिनका मिजाज बहुत बदलता रहता है, कभी बहुत खुश है और अचानक एकदम गुस्सा आ जाएगा, चेंज हो गया, ये क्या टेम्परामेंटल है। तो मूडी लिखा है, हॉट टेम्पर, अचानक गुस्सा आ जाता है, एंग्री, इरिटेटेड, फटाफट इरिटेट हो जाते हैं, ये क्या है, टेम्परामेंटल बिहेवियर है। और टेम्परेट क्या होता है, ना कम ना ज्यादा, ठीक ठाक, शांत स्वभाव का, कूल, ये क्या टेम्परेट है। टेम्परेट आ गया फिर से, टेम्परेट क्या है, जैसे हम पढ़ते हैं हाई, लो एंड टेम्परेट। टेम्परेट मतलब शांत, ठीक ठाक, ना कम ना ज्यादा। सो काम इसका सिनोनिम बन गया मॉडरेट। रेस्ट्रेन यानी कि एक सीमित दायरे में जो है, ना कम है ना ज्यादा है। रेस्ट्रेन करने का मतलब होता है सीमा को इंडिकेट करता है रेस्ट्रेन शब्द। तो रेस्ट्रेन का मतलब है जो सीमित है। एब्स्टीमियस वर्ड हम छोड़ रहे हैं अभी। और इनटेम्परेट जो टेम्परेट नहीं है, इमॉडरेट जो मॉडरेट नहीं है, वो क्या बन गए, इसके एंटोनिम बन गए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टेम्पोरल। देखो टेम्पोरल वर्ड आया है टेम्पररी से। देखो टेम्पररी का मतलब क्या है, जो हमेशा के लिए नहीं रहेगा वो टेम्पररी है, वो टेम्पोरल है। ये अर्थली है, दुनियावी है, वर्ल्डली है, मटेरियल है, मंडेन है, कि वही दुनियावी चीज है, ये सब क्या टेम्पोरल है, ये सदा नहीं रहेंगे। उसका एंटोनिम क्या बन गया, स्पिरिचुअल, जो आत्मिक है, जो दैवीय है, जो हमेशा रहेगा, वो क्या है, स्पिरिचुअल है, डिवाइन है। टेम्पररी हमने पढ़ लिया, जो परमानेंट नहीं है, यानी कि इम्परमानेंट। मोमेंटरी, मोमेंटरी, देखो मोमेंट का मतलब होता है क्षण। मोमेंट शब्द का मतलब क्या है, क्षण, जो क्षण भर के लिए, जो हमेशा के लिए नहीं है, वो मोमेंटरी है, वो टेम्पररी है, वो इम्परमानेंट है। फ्लीटिंग, फ्लीट करना मतलब दौड़ना होता है, जो भाग रहा है, दौड़ रहा है, निकल रहा है, वो फ्लीटिंग है। पासिंग, जो गुजर रहा है, वो टेम्पररी है। और जो हमेशा के लिए वो परमानेंट है, जो लॉन्ग लास्टिंग है, वो क्या है, परमानेंट है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टेंडेंसी। देखो टेंडेंसी का मतलब होता है झुकाव, लगाव, रुचि। जैसे आपका म्यूजिक में रुचि है, टेंडेंसी है, झुकाव है। तो बेंट का मतलब होता है झुकना, ये झुकाव को इंडिकेट करता है, बेंट। तो टेंडेंसी का सिनोनिम बन गया बेंट। प्रोक्लिविटी का मतलब ढलान, यानी कि ढलान है हमारी, ठीक है ना। प्रोपेंसिटी का मतलब भी क्या होता है, प्रोक्लिविटी ना ढलान नहीं होता, चढ़ाई होता है प्रोक्लिविटी, ठीक है ना। तो आपका इंक्लिनेशन है किसी की तरफ, प्रोपेंसिटी है, ठीक है ना। बाइस्ड है, आपका झुकाव है किसी की तरफ, ये सब क्या है, टेंडेंसी है। और एवर्जन का मतलब होता है नफरत। एवर काफी इंपॉर्टेंट रूट है इंग्लिश में, AVER नफरत का रूट है। AVER नफरत को इंडिकेट करता है, तो एवर्जन का मतलब नफरत। और अपैथी, पैथी किसका रूट है, फीलिंग्स का, ये फीलिंग को इंडिकेट करता है। अपैथी का मतलब कोई फीलिंग ही नहीं है, अगर हमारे मन में कोई फीलिंग ही नहीं है, अपैथी है। एवर्जन मतलब नफरत है। तो टेंडेंसी का एंटोनिम बन गया, टेंडेंसी क्या था, किसी के प्रति झुकाव है हमारा, तो उसका एंटोनिम क्या बन गया, अपैथी, कोई झुकाव ही नहीं, कोई फीलिंग ही नहीं है, एवर्जन नफरत है। टर्मिनेट मतलब किसी चीज को खत्म कर देना, एंड कर देना। जैसे टर्मिनल डिजीजेज होते हैं, आप पढ़ोगे ना, तो टर्मिनल डिजीजेज क्या होता है, जानलेवा बीमारी। डिजीज क्या हो गया, बीमारी। और टर्मिनल डिजीज जो जानलेवा है, तो टर्मिनेट कर देगी, जिंदगी को खत्म कर देगी, एंड, फिनिश, सीज, कंक्लूड कर देगी। और शुरुआत करना, बिगिन या स्टार्ट होता है। टेंडरनेस का मतलब होता है एक सॉफ्टनेस, एक स्नेह, एक दया का भाव, प्रेम का भाव, ये सब के टेंडरनेस है, यानी कि अफेक्शन। हम मालूम है इंग्लिश में AFF लव का रूट है। तो प्यार को क्या बोलते हैं, अफेक्शन। कंपैशन भी क्या होता है, प्यार। पोलाइटनेस, सिंपथी, किसी के लिए सहानुभूति है, ये सब के टेंडरनेस है। और इसका एंटोनिम क्या होगा, किसी के लिए रफनेस है, हार्शनेस है, ये क्या है, हम किसी के प्रति खुंदक का भाव है, ये सब क्या, रफनेस है, हार्शनेस है। तो ये टेंडरनेस के एंटोनिम बन गए। टेनुअस का मतलब होता है कमजोर, टेनुअस का मतलब कमजोर है। वीक, शेकी जो हिल जाएगा, कमजोर है तो हिल जाएगा फटाफट, फीबल, फ्रेजाइल, कमजोर। और इसका मजबूत क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी। जैसे जो खली है उसकी बॉडी क्या, स्टडी है। आपने रेसलर खली का नाम तो सुना ही होगा, तो उनकी बॉडी क्या, स्टडी, यानी कि जानदार है। टेरिबल, इंग्लिश में टेर डर का रूट है, ठीक है ना। देखो टेर इंग्लिश में, टेरर भी आप देखते हो, देखो इंग्लिश में टेर किसका रूट है, भय का, डर का रूट है। तो टेरिबल क्या बन गया, डरावना, भयानक, ऑफुल, हॉरिबल, फ्राइटफुल, ड्रेडफुल। देखो हॉर भी डर का रूट है, फ्राइट भी डर का रूट है, ड्रेड भी डर का रूट है, तीनों ही डर के रूट है। तो डरावना क्या होता है, ऑफुल, हॉरिबल, फ्राइटफुल, ड्रेडफुल, टेरिबल, सब डरावना है। और ऑर्डिनरी, नॉर्मल, जिसमें कुछ डरने वाली बात नहीं, नॉर्मली है। टेरिफाई करना, देखो अगेन टेर आ गया, तो किसी को डराना, तो किसी को फ्राइटन करना, हॉरिफाई करना, स्केयर करना, एफ्राइट करना, सभी का डराना है। और रीएश्योर करना, किसी को पक्का करना, मजबूत करना, सूद करने की, शांत करना। ये क्या बन गए, इसके एंटोनिम बन गए। टर्स, देखो टर्स का मतलब होता है सार, निचोड़ कह सकते हो आप किसी चीज का, किसी चीज का निचोड़ आप कह सकते हो, टर्स है। यानी कि ब्रीफ, शॉर्ट, कंसाइज, लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब होता है जो कम बोलते हैं, जो सारी बात से
कैलकुलेशन करके बोलते हैं तो लैकोनिक होते हैं वो। तो टर्स क्या है, निचोड़, सार, लैकोनिक। और वर्बोस क्या होता है, जो बोलता रहेगा। वर्बोस का मतलब क्या होता है, जो बोलता रहता है वर्बोस है। प्रोलिक्स को हम छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं थ्रेट। थ्रेट तो पता ही है, धमकी को बोलते हैं। क्योंकि कहते हैं हम इसको थ्रेट आया है, जान से मार देंगे, थ्रेट धमकी। तो इसका सिनोनिम क्या है, मिनस। मिनस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, धमकी को बोलते हैं। डेंजर, डेंजर क्या, खतरा। इंटिमिडेशन, देखो टिम इंग्लिश में डर का रूट है। टिम किसका रूट है, डर का रूट है। तो इंटिमिडेट करना क्या होता है, किसी को डराना धमकाना क्या होता है, इंटिमिडेट करना। तो इंटिमिडेशन, किसी को धमकी वगैरह आ गई तो इंटिमिडेशन आ गया, तो टिम से बना। और डराने का उल्टा क्या होगा, किसी को पक्का करना, मजबूत करना, एनकरेजमेंट, रीएश्योरेंस, पक्का करना। थ्रिफ्टी का मतलब होता है कंजूस, जो पैसा नहीं खर्चता वो होता है थ्रिफ्टी। देखिए फ्रूगल, इकोनॉमिकल, माइजर, तीनों ही वो है। और फ्रूगल को हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। फ्रूगल को हम पढ़ेंगे फ्री गर्ल। क्या पढ़ेंगे, फ्रूगल को हम पढ़ेंगे फ्री गर्ल। मतलब एक लड़की है वो सब कुछ फ्री में चाहती है, हमें कुछ खर्चा ना करना पड़े, तो वो फ्रूगल है, ये कंजूस है। और थ्रिफ्टी का एंटोनिम क्या होगा, एक्स्ट्रावेगेंट, जो बहुत खर्चीला है। लाइविश, जो हाई फाई लाइफस्टाइल से जीता है, खूब पैसा खर्च करता है, वो लाइविश है। टाइडी, देखो टाइडी का साफ सुथरा होता है। आपको बहुत बार लिखा हुआ नीट एंड टाइडी लिखा मिलेगा, नीट एंड टाइडी या नीट एंड क्लीन लिखा मिलता है। तो टाइडी का मतलब साफ सुथरा होता है। सो नीट, साफ सुथरा, ऑर्डरली, जो ढंग से लगा हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड है। क्लटर्ड नहीं है, क्लटर क्या होता है, बिखरा हुआ। अनक्लटर्ड, जो सुलझा हुआ है, एक सुंदर तरीके से लगाया हुआ है, वो अनक्लटर्ड है। एंटोनिम क्या बन गए, अनटाइडी एंड क्लटर्ड। ये क्या बन गए, इसके एंटोनिम बन गए। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं टिमिड। देखो अभी हमने पढ़ा था टिम किसका रूट है, डर का रूट है। टिम का इसका रूट है, डर का रूट है। टिमिड का मतलब डरपोक होता है। टिमिड का मतलब शर्मीला भी होता है, क्योंकि जो डरता है, शर्माता है, ये सब टिमिड। तो टिम डर का रूट है, टिमिड डरपोक। कॉवर्डली, कॉवर्ड क्या, डरपोक होता है। सो देखो टिम अगेन आ गया, फियरफुल, अफ्रेड, सब क्या है, डरपोक। और बोल्ड, करेजियस क्या है, जो दलेर है, जो डरता नहीं है, वो क्या है, बोल्ड है, करेजियस है। तो टिमिड का एंटोनिम बन गया। और टिम से ही बन गया टिमोरस, है ना। तो डरपोक है, जो कायर है, वो क्या है, टिमोरस है। तो पुसिलैनिमस, देखो पुसिल का मतलब क्या होता है, कमजोर। पुसिल का मतलब क्या है, कमजोर। और एनिम का मतलब क्या है, दिल। तो कमजोर दिल वाला क्या होता है, पुसिलैनिमस होता है। तो जिसका दिल कमजोर है वो क्या है, पुसिलैनिमस है। तो टिम डर का रूट है, टिम रूट है डर का। एक मिनट, देखो टिम किसका रूट है, डर का रूट है। तो टिमोरस क्या, डरपोक। पुसिलैनिमस, कमजोर दिल वाला। टिमिड, डरपोक, फियरफुल, डर से भरा हुआ, डिफिडेंट। फाइट किसका रूट है, भरोसे का रूट है, विश्वास का रूट है। तो डिफिडेंट, जो खुद पे भरोसा नहीं करता, वो डिफिडेंट, डरता है, खुद पे यकीन नहीं करता, वो डिफिडेंट है। ये कॉन्फिडेंट का उल्टा है। कॉन्फिडेंट क्या होते हैं, जो विश्वास के साथ भरा हुआ है, वो कॉन्फिडेंट है। और डिफिडेंट क्या है, जो खुद पे भरोसा नहीं करता। और बोल्ड क्या बन गया, टिमोरस का उल्टा बन गया, डोंटलेस, जो डरता नहीं है किसी से। डोंट भी इंग्लिश में डर का रूट है। तो डोंटलेस, जो डरता नहीं है। टाइनी का मतलब होता है छोटा। टाइनी का मतलब क्या है, छोटा है। स्मॉल, माइन्यूट, पीथी, डिमिनुटिव, सबका मतलब क्या है, छोटा। सबका क्या मतलब है, छोटा। ओके नेक्स्ट देखते हैं, बड़ा। इसका एंटोनिम क्या बन गया, लार्ज एंड ह्यूज। टायरलेस, जो थकता नहीं है कभी, वो टायरलेस है, यानी कि जो मेहनत करता है। डिलीजेंट, डिलीजेंट क्या होता है, जो दिन रात मेहनत करता है, खूब 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 काम करता है। एसिडुअस, जो जिद्दी है, जो अपनी बात पे, जो गधे की तरह, देखो एस क्या होता है, गधा, जो गधे की तरह काम करता है, खूब मेहनत करता है, जो सोच लिया वो करना ही करना ही, सब क्या एसिडुअस है। इंडस्ट्रीज भी क्या होता है, मेहनती। और इनडिफटिगेबल, देखो फटीक का मतलब होता है थकावट। फटीक का मतलब क्या होता है, थकावट। जो थकता नहीं है वो क्या, इनडिफटिगेबल है। सो टायरलेस का मतलब है जो थके ना। तो इंटेलिजेंट, एसिडुअस, इंडस्ट्रियस, इनडिफटिगेबल, जो थकता नहीं है। और इसका सिनोनिम क्या बन जाएगा, लेथार्जिक, स्लगिश। यानी लेथार्जी किसका रूट है, आलस का रूट है। तो जो आलस करता रहता है, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, लेथार्जिक है। स्लगिश भी क्या, धीरे धीरे काम करने वाला, आलस करने वाला, लेथार्जिक होता है, स्लगिश है। टायरसम, थका देने वाला। टायर का मतलब थका, और थका देने वाला यानी कि एग्जॉस्टिंग, सारी ऊर्जा खत्म कर देगा। इर्कसम, जिससे आप परेशान हो जाओ, खिंच जाओ आप। और टॉयलसम, थका देने वाला। टीडियस भी क्या होता है, थका देने वाला। जो चीजें टीडियस है, एग्जॉस्टिंग है, इर्कसम है, परेशान कर देंगे आपको, थका देंगे, टायरिंग है। और प्लेजेंट क्या है, आनंद देने वाला, एंजॉयबल। थ्रेटिंग, थ्रेट का धमकी, और थ्रेटनिंग धमकी से भरा हुआ, तो दुश्मनी से भरा हुआ, हॉस्टाइल। इंटिमिडेटिंग, धमकी से भरा हुआ। फ्राइटनिंग, मेनेंसिंग, ये सारे वर्ड हमारे पहले आ गए हैं। और हार्मलेस, जिससे कोई खतरा नहीं है। इनॉक्वस, देखो नॉक किसका रूट है, नोक रूट है
खतरे का, नो खतरे का रूट है। और इनोसेंट क्या होता है, देखो इनोसेंट जिससे कोई खतरा नहीं है, जो भोला भाला है। और इनोकुस भी क्या होता है, जिससे कोई खतरा नहीं है, वो क्या इनोकुअस है। टॉलरेबल जिसको आप देखो, एबल आ गया तो विश्वास एडजेक्टिव है। टॉलरेबल जिसको आप बर्दाश्त कर सकते हो, जिसको आप बियर कर सकते हो, सहन कर सकते हो, वो बियरेबल है। एंड्यूरेबल है, एक्सेप्टेबल है, स्वीकार कर लोगे। एंड्योर करना सहन करना होता है, बर्दाश्त करना होता है। एंड्योर करना मजबूत हो जाना, अगर एंड्योर करेंगे तो सहन करेंगे, मजबूत भी हो जाएंगे। सो टॉलरेबल, टॉलरेट करना क्या होता है, सहन करना। तो बियरेबल जिसको आप सहन कर सकते हो, एंड्योरेबल, एक्सेप्टेबल, रीजनेबल। और इनटॉलरेबल, अनबियरेबल जिसको आप सहन नहीं कर सकते। टॉर्पिड का मतलब होता है आलसी, सीधा ध्यान रखना है। टॉर्पिड का मतलब क्या, आलसी। सो डल, इनएक्टिव, लेथार्जिक, इंडोलेंट, जो कोई काम करके राजी नहीं है। देखो इंडोलेंट वर्ड को याद कैसे करना है, डू। डू का मतलब करना होता है, इन डू जो कुछ नहीं करता, जो बैठा रहता है, आलसी होकर इंडोलेंट है। सो इसका एंटोनिम क्या बन गया, एक्टिव, एनर्जेटिक। जो खूब है, एक्टिव है, एनर्जेटिक है वो। टॉर्चर करना आपने बहुत बार सुना होगा मूवीज के अंदर के, टॉर्चर करना, यातना देना किसी को, ठीक है ना। सो टॉर्मेंट, परसिक्यूट, एफ्लिक्ट, एगनी। एगनी का मतलब होता है पीड़ा, किसी को बहुत पीड़ा देना, ठीक है ना। तो टॉर्चर से। और इसका एंटोनिम क्या बन गया, लव एंड लाइक, किसी को प्यार करना, ठीक है ना। टॉक्सिक, देखो टॉक्स किसका रूट है, जहर का रूट है। टॉक्स रूट है जहर का। तो टॉक्सिक का मतलब जहरीला होता है, यानी कि पॉइजनस, वेनमस, लीथल, डेडली। वेनोम इंग्लिश में जहर का रूट है। वेनोम किसका रूट है, जहर का रूट है। वेनमस का मतलब जहरीला होता है। लीथल भी जानलेवा होता है, डेडली भी जानलेवा है। सो इसका एंटोनिम क्या बन गया, हार्मलेस एंड सेफ। ये क्या बन गया, इसके एंटोनिम बन गए। बिल्कुल सिंपल सिंपल वर्ड्स हैं ये। टॉप्सी टर्वी, ये रिपीटेड एग्जाम में आता है। टॉप्सी टर्वी, इसमें सब अस्त व्यस्त है, गड़बड़ हुआ हुआ है सारा कुछ, वो टॉप्सी टर्वी है। यानी कंफ्यूज, डिसऑर्डर्ड, चैटिक है, यानी कि जिसमें कोई व्यवस्था नहीं है, जो ऑर्डर नहीं है, वो सब क्या है, चैटिक है। और डिस एरे, एरे का मतलब होता है सिस्टम है चीजों का, जैसे एक रोज है, कॉलम्स है, तो ये एक एरे बन गया। तो जो सब उल्ट पुलट हो गया तो क्या होगा, डिस एरे हो गया। ऑर्डर्ड क्या है, इसका एंटोनिम बन गया अरेंज्ड, जो प्रॉपरली अरेंज्ड है वो क्या, इसके एंटोनिम बन गए। ट्रेडिशनल, जो हम रीति रिवाज के तौर पे करते आते हैं, पारंपरिक है, वो क्या है, ट्रेडिशनल, यानी कस्टमरी। कस्टम का मतलब क्या होता है, जो हमारे रीति रिवाज, कस्टमरी है। कन्वेंशन, जो हम पुराने समय से करते आ रहे हैं, वो कन्वेंशनल है। यूजुअल, जो आम है, जो फिक्स्ड है, जो बना हुआ है, रीत बनी हुई है, रूटीन्स बने हुए हैं, परंपरा बनी हुई है, वो फिक्स्ड है। और ट्रेडिशनल का एंटोनिम का अनयूजुअल, जो हमारे लिए नया है, हाँ बार बार नहीं होता, वो अनयूजुअल है एंड न्यू है। ट्रेजिक इंग्लिश में दुख का रूट है। ट्रेजिडी आपने सुना होगा, नॉवेल्स भी होते हैं, ट्रेजिक नॉवेल्स होते हैं, ट्रेजेडी तो दुख के ऊपर, यानी कि सैड, डिजास्ट्रस, कैटास्ट्रॉफिक, हार्ट ब्रेकिंग, ये सब क्या है, दिल तोड़ने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला, विनाश करने वाला, ये सब क्या है, ट्रेजिक है। एंटोनिम क्या बनेगा, कॉमिक एंड ह्यूमरस। कॉमिक का मतलब मजाकिया, ह्यूमरस का मतलब भी क्या है, मजाकिया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ट्रैम्प। देखो इंग्लिश में एम्प रूट है चलने का, AMP, ये चलने को इंडिकेट करता है। ट्रैम्प का मतलब क्या है, पैदल यात्रा करना। तो ट्रैक, लॉन्ग वॉक, स्ट्रॉल, ठीक है, धीरे धीरे चलना, लॉन्ग वॉक, ये सब के चलना है। और ट्रैंक्विल किसको इंडिकेट करता है, शांति को। अभी हमने पढ़ लिया था। ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं, नींद लाने वाली गोलियां। सो काम, पीसफुल, सीरीन, प्लेसिड, ये सब क्या है, शांति को इंडिकेट करते हैं। और देखो प्लेग किसका रूट है इंग्लिश में, शांति का। और प्लेसिड कौन लोग होते हैं, जो शांत रहते हैं। जैसे आपने महात्मा बुद्ध की पिक देखी होगी, हमेशा शांत रहते हैं, वो क्या है, प्लेसिड है, वो क्या है, प्लेसिड है। और जिनमें शांति नहीं है, जिनमें टिका नहीं है, जो परेशान रहते हैं, वो क्या है, रेस्टलेस है, भागते रहेंगे कभी यहाँ कभी वहां, टिका नहीं है, है ना। और कंफ्यूज रहेंगे, यानी कि शांति नहीं है। ट्रांसग्रेस, देखो ट्रांस का मतलब होता है कोई चीज पार करना, ठीक है ना। तो अगर हम ट्रांस का मतलब पार, बदलाव, ट्रांसग्रेस का मतलब होता है किसी की प्रॉपर्टी में घुस जाना, कोई कानून को तोड़ना, उल्लंघन करना, ये सब ट्रांसग्रेस करना, यानी कि मिसबिहेव करना, डिसओबे करना। ओबे का मतलब होता है पालन करना, डिसओबे पालन ना करना। कॉन्ट्रावेन, कहीं पे घुस जाना। इनफ्रिंज भी क्या होता है, कानून तोड़ना। सो इसका एंटोनिम क्या बन गया, ओबे करना, फॉलो करना। ट्रांस, देखो अगेन ट्रांजिएंट आ गया। ट्रांस रूट है चेंज का, बदलाव का। ट्रांस इंग्लिश में चेंज को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। ट्रांजिएंट क्या है, जो बदलता रहता है, जो आज कुछ है, जैसे शेयर मार्केट क्या ट्रांजिएंट है। लोगों के मन की स्थिति भी क्या होती है, ट्रांजिएंट होती है, भागती रहेगी, फ्लिटिंग है। ट्रांजिटरी है, मोमेंट्री है, कभी यहां कभी वहां। और इसका एंटोनिम क्या बन गया, परमानेंट, लॉन्ग लास्टिंग, जो एक ही जगह पे टिक के रहता है वो। अगेन ट्रांजिशन आ गया, बदलाव। ट्रांस बदलाव का रूट है, ट्रांजिशन क्या हो गया, परिवर्तन, बदलाव। तो सिनोनिम क्या बन गया इसके, ट्रांजिशन, चेंज, शिफ्टिंग, ऑल्टरेशन। ऑल्टर का मतलब बदलाव होता है, हमने पढ़ा हुआ है। ऑल्टर किसका रूट है, बदलाव का। ऑल्टरेशन मतलब बदलाव।
ट्रांजिटरी अगेन ट्रांस का रूट है, जिनका नेचर बदलता रहता है, बदलता रहेगा, वो क्या है, ट्रांजिटरी है, लेकिन फ्लीटिंग है, भागता रहेगा। इम्परमानेंट है, परमानेंसी नहीं है। टेम्परर है, टेम्पररी है, यानी कि कभी यहाँ कभी वहां। एंटोनिम क्या बन गया, परमानेंट एंड लास्टिंग, जो एक जगह पे बना रहेगा। ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार आप देख सकते हो, जैसे शीशा होता है, शीशे के आर पार हम देख पाते हैं, वो क्या ट्रांसपेरेंट है, ठीक है ना। तो ओपेक क्या बन गया इसका एंटोनिम, जिसके आर पार आप देख नहीं सकते। तो लूसिड क्या है, जिसके जो स्पष्ट दिखता है, जिसके जिसमें लूसी LUCE लाइट का रूट है इंग्लिश में। तो रोशनी से भरा हुआ क्या होता है, लूसिड होता है। क्लियर, पेल्यूसिड, लिम्पिड, सबका मतलब है जिसके आर पार साफ दिख रहा है, जिसमें कोई डाउट नहीं है, प्रकाश से भरा हुआ है, क्योंकि लूसी किसका रूट है, राइट का रूट है। तो ये सब क्या बन गया, ट्रांसपेरेंट। ट्रैक का मतलब पैदल चलना होता है, धीरे धीरे चलना, टहलना, ट्रैक। तो हाइक, वॉक, रैम्बल, मार्च, ये सब पैदल चलने के लिए इंडिकेट करते हैं। ट्रेम्बलिंग, देखो ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना, ट्रेम्बल कांपने को इंडिकेट करता है, कांपना, ठीक है ना। तो क्विवरिंग का मतलब कांपना, शेकिंग, टेरिफाइड, डर से भरा हुआ तो कांप रहा है। और स्टडी का मतलब होता है स्थिर, जो कांप नहीं ना, जो स्थिर है, जो कॉन्फिडेंट है। और ट्रेपिडेशन का मतलब होता है घबराहट, ठीक है ना। घबराहट को क्या बोलते हैं, ट्रेपिडेशन। तो क्या बन गया, फियर, एंजाइटी का चिंता होता है, एप्रीहेंशन डर होता है। एप्रीहेंशन को ना आप याद भी कर सकते हो, एप्रीहेंशन, देखो हैन आ गया ना। हैन को जब कोई लोग चिकन का काम करते हैं, काटते हैं मुर्गे को, तो हैन को जब काटेंगे तो उसके मन में एप्रीहेंशन आ जाएगा, डर आ जाएगा। सो ट्रेपिडेशन क्या होता है, घबराहट, फियर, एंजाइटी, एप्रीहेंशन, अनईज, ये सब क्या सिनोनिम बन गए। और इसका एंटोनिम ईज, कंफर्ट, ये क्या बन गया, ट्रेपिडेशन, घबराहट का एंटोनिम क्या बन गया, ईज एंड कंफर्ट। ट्रिकस्टर, देखो ट्रिक करना क्या होता है, चालाकी करना, किसी को है ना, चालाकी करना, बेवकूफ ना, ट्रिक लगाना, धोखा देना। तो ट्रिकस्टर क्या होता है, धोखा देने वाला, ठीक है ना। जो ट्रिकस्टर होता है वो क्या होता है, धोखा देने वाला, चीट करने वाला। जो चीट करता है वो क्या होता है, ट्रिकस्टर होता है, ठीक है ना। फ्रॉड करता है। चार्लटन क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है वन वर्ड के अंदर, जो खुद को बहुत महान बताता है लेकिन वो इतना महान है नहीं, खुद की बहुत ज्यादा बताता है, इतना ज्ञान है मेरे को, वो सब क्या, चार धोखा देता है, नहीं। तो ट्रिकस्टर के सिनोनिम क्या है, चीट, स्विंडलर भी ध्यान रखना है आपके, फ्रॉड एंड चार्लटन। एंड जो सीधा साधा होगा, इनोसेंट होगा, जेंटलमैन होगा। नेक्स्ट है ट्रायम्फेंट, देखो ट्रायम्फ किसका रूट है, जीत का रूट है। ट्रायम्फ किसको इंडिकेट करता है, जीत को इंडिकेट करता है। ट्रायम्फेंट, जीतने वाला, सफल होने वाला। विक्टोरियस, सक्सेसफुल, विनिंग, ग्लोरियस। विक्ट्री किसका रूट है, विक्ट्री का मतलब होता है जीत। सक्सेसफुल जो कामयाब है, विनिंग जो कामयाब है, ग्लोरियस जो इसमें ग्लोरी है, बहुत ज्यादा चमक है ना। और ह्यूमिलेटेड और मोटिफाइड इसके एंटोनिम बन जाएंगे, ठीक है, यानी कि हारने को इंडिकेट करते हैं। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। देखो ट्रिवियल का मतलब है जिसकी वैल्यू बहुत कम है, वो ट्रिवियल होता है, वैल्यू बहुत कम है, यानी कि इनसिग्निफिकेंट है। पेटी का मतलब छोटा होता है, अनइम्पॉर्टेंट है। ट्रिफलिंग है, कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। ट्राइफल भी क्या होता है, कम वैल्यू वाला। ट्राइफल कम, छोटी मोटी बातों को बोलते हैं ट्राइफल, ट्रिफलिंग। तो इसका एंटोनिम क्या बन गया, इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट, ये क्या बन गया इसके एंटोनिम। ट्रॉन्ट, ट्रूएंट होता है, द वर्ड इज नॉट ट्रॉन्ट, इट्स ट्रूएंट, TRUANT। तो जो बंक मार लेता है, ठीक है ना, जो बंक मार लेता है, इसको बंक ऑफ करना बोलते हैं, बिना बताए छुट्टी ले लेगा, प्ले हॉकी, ये क्या है, ट्रूएंट है। और जो अटेंड करता है वो ट्रूएंट नहीं है, इसका एंटोनिम बन गया वर्क करना। ट्रुथफुल, फुल मतलब एडजेक्टिव, ट्रुथ मतलब विश्वास। तो जो विश्वास से भरा हुआ है, ईमानदार है, वो ट्रुथफुल है, ऑनेस्ट, कैंडिड, फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और इसका एंटोनिम क्या बन गया, डिसऑनेस्ट, इनसिंसियर। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है टनल। टनल का मतलब होता है सुरंग, जैसे ट्रेन क्या करती है, सुरंग में से जाती है, टनल से जाती है, तो उसका सिनोनिम क्या बन गया, कैनल, चैनल एंड ट्यूब। ट्विस्ट का मतलब क्या होता है, मोड़, है ना, या ऐंठना, जो कोई मोच निकल जाती है तो ट्विस्ट हो गया, है ना, मुड़ना, मोड़ना। तो कोयल, कर्ल, बेंड, कर्ल, ये सब क्या, कर्ल क्या है, घुमाव, बेंड भी क्या होता है, झुका हुआ, सब मोड़ को इंडिकेट करते हैं, ये सब क्या बन गए, इसके सिनोनिम बन गए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टर्बुलेंस। देखो टर्ब इंग्लिश में डिस्टर्ब का रूट है, ये हमारा लास्ट वर्ड है टी का, ठीक है ना। टर्ब किसका रूट है, डिस्टर्ब का रूट है। इंग्लिश में अगर टर्ब लिखा मिले, ये डिस्टर्ब का रूट है। तो टर्बुलेंस का मतलब होता है डिस्टर्बेंस। तो डिस्टर्बेंस का मतलब शोर शराबा है, नॉइजी है बहुत ज्यादा, क्योस मचा हुआ है, भगदड़। क्योस क्या होता है, भगदड़, डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस है, अप्रोर क्या होता है, शोर शराबा है। इंसर्जेंस, घुसपैठ, घुस रहे लोग, ये सब डिस्टर्बेंस को, अशांति को इंडिकेट करते हैं। सो टर्ब रूट है डिस्टर्ब का,
इसके सिनोनिम क्या बन गए? अप्रो, डिस्टर्बेंस, इंसर्जेंस, क्योस। उसका सिनोनिम क्या, एंटोनिम क्या बनेगा? क्वाइट एंड ट्रैंक्विलिटी, यानी कि शांति। तो ये हमने कुछ वर्ड्स कवर किए इस वीडियो के अंदर अल्फाबेट टी के ऊपर। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।